दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अपने जो लाइब्रेरी साइंस का वीडियो का बेसिक लाइब्रेरी साइंस सीरीज़ है, उसमें इन्फिनिट, सोल, प्लानर जैसे वि अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इन्फिनिट। इन्फिनिट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र। ठीक है, इसको 1988 में बनाया गया था और इसका नाम रखा गया था लाइब्रेरी एंड नेटवर्क सिस्टम। ठीक है, और इन्फिनिट एक कंप्यूटर पावर नेटवर्किंग सिस्टम है जिसमें आपको कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको यशपाल कमेटी के सजेशंस पे स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना 1991 में गांधीनगर में की गई थी, गुजरात यूनिवर्सिटी में। तो यूजीसी का प्रोजेक्ट नेम जो था, जिस नाम पे इसको स्थापित किया गया था इन्फिनिट के लिए, IUCCA। ठीक है, आपको फिर से बता देता हूँ। इन्फिनिट की स्थापना 1991 में यशपाल कमेटी की सिफारिश पर गांधीनगर में की गई थी। ठीक है, और IUCCA का जो फुल फॉर्म होता है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स है। इसका हेड ऑफिस अहमदाबाद में है। ये पार्टनर है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए। इसके दो रीजनल सेंटर्स, क्षमा कीजिएगा, 4 रीजनल सेंटर्स हैं। JNU दिल्ली में, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलोर में, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में और यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे में। ठीक है, इन्फिनिट के 24 मेजर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: ई कंसोर्टियम, ओपन एसेस, प्रोजेक्ट एंड कंसल्टेंसी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ठीक है, ये जो नाम दिए गए हैं, शोध गंगा, NRIF, विद्वान, शोध गंगोत्री, ई शोध संधु, ओजस, इन्फोपोर्ट, विद्यामित्रा, स्वयं प्रभा, इंडोकैट, सोल 2.2, कैलिबर, प्लानर, EPG पाठशाला, शोध संधु। इसके बारे में ये 24 हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं के नाम लिखे गए हैं यहाँ पे। शोध गंगा ये ई थीसिस के लिए स्टूडेंट्स के डाटाबेस प्रोवाइड करता है, जिसे 2010 में स्थापित किया गया था, और इसमें 520 यूनिवर्सिटीज़ ने MOU साइन किया है। कोलकाता यूनिवर्सिटी के सबसे द हाईएस्ट थीसिस इसमें सबमिटेड हैं। शोध गंगोत्री जो है रिसर्च पेपर से रिलेटेड है, शोध गंगोत्री रिसर्च पेपर से, और गंगा ई थीसिस से, ध्यान रखिएगा। तो इस पर सिनॉप्सिस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद ई शोध संधु, इलेक्ट्रॉनिक शोध संधु, ये ई रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसे 2014 में स्थापित किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कहने पे। इसमें 3 संस्थाएं जुड़ी हैं: UGC, इन्फोनेट, एनलिस्ट, AICTE का इंडेस्ट। अब उसके बाद चौथा है इन्फोपोर्ट। इन्फोपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स है और बहुत टाइप के रिसर्च पेपर्स वगैरह को प्रोवाइड किया था। आपको बस बेसिक्स जो ये नाम है और इनके फुल फॉर्म्स याद रखने हैं। शोध गंगोत्री और शोध गंगा में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ठीक है, पेपर में ज़्यादा डीप क्वेश्चंस तो नहीं आते। हाँ, ये पूछ देगा कि इनमें से कौन से क्वेश्चन जो हैं डिफरेंट है या जो इन्फिनिट का प्रोग्राम नहीं है। उसके बाद F जो है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इंडियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इन्फिनिट का ये एक रैंकिंग प्रोवाइडिंग संस्था है, जिसे 2015 में स्थापित किया गया था, और इसने पहली रैंकिंग 2016 में लॉन्च की थी। जो यूनिवर्सिटीज़ को ये रैंकिंग देता है, नैक अप्रूवल्स वगैरह जैसे देखते हैं ना, नैक एक्रेडिटेड A सर्टिफिकेट, A+ सर्टिफिकेट, B सर्टिफिकेट, CA, ऐसे रैंकिंग्स प्रोवाइड की जाती है। ओजस, ऑनलाइन जर्नल एसेस सिस्टम्स, ये पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन है लाइब्रेरी के से, और इसे 2018 में इसने अपने काम स्टॉप कर दिया था, मार्च में। उसके बाद विद्यावान, ये डाटाबेस है इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रिसर्च को प्रोवाइड करता है, डाटाबेस सिस्टम है विद्वान। विद्यामित्रा, ये प्रोजेक्ट रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करता है,
रिसर्चर्स को, और ये ऑनलाइन प्रोवाइड करता है। स्वयं स्वयं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पोर्टल है जिस पे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे इग्नू वगैरह का आप लोग स्टडी मटेरियल देखते हैं, इग्नू की जो क्लासेस आती हैं, कभी भी इग्नू का वेबसाइट देखिएगा तो वहाँ पे लिखा था स्वयं चैनल, स्वयं प्रभा के इस चैनल पे, या स्वयं का लिंक दिया होता है, तो वहाँ ये गवर्नमेंट का चैनल है जिस पे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। स्वयं प्रभा एक डीटीएच प्रोग्राम है, ये 32 लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है। जीसैट 15 सैटेलाइट का इसमें यूज़ किया जाता है, और इसका जो कंट्रोल ऑफिस है जो है BISAG गांधीनगर। NPTEL, IITs, UGC, इग्नू, NCERT और NIOS स्वयं प्रभा का प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं। इंडिकैट एक नेशनल कैटलॉग है, इंडियन कैटलॉग पढ़ सकते हैं आप इसको, ये कैटलॉगिंग के हेल्प करता है। सोल बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाने वाला यूनिवर्सिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। जैसे बोलते हैं सोल को फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। ये इन्फ्लिबिनेट के द्वारा डेवलप किया गया था इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसका फर्स्ट वर्जन 2000 में रिलीज़ किया गया था। सेकंड वर्जन को सोल 2.0 कहते हैं, 2009 में यूज़ किया था। ये क्लाउड बेस्ड है। जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है सोल का, सोल 0.30 है, ठीक है। हमारा जो इग्नू का सिलेबस था उसमें सोल 0.2 ही था। उसके बाद कैलिबर कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी इन एजुकेशन एंड रिसर्च। कैलिबर ये जो इन्फ्लिमेंट का एक बायोएनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, ठीक है। इसमें रिसर्च लेक्चर्स और पेपर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो लास्ट कन्वेंशन जो होता 2022 में इसका जो हुआ था BHU में हुआ था। प्लानर का फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्लानर का यूज़ किया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में लाइब्रेरी के को प्रोजेक्ट को स्मूथली रन करने के लिए, ठीक है। ज़्यादा स्पोर नहीं देना है, बस आपको याद रखना है प्लानर नॉर्थ ईस्ट से में लाइब्रेरी के ऑटोमेशन के जो स्टेप्स हैं उनको हेल्पफुल करता है प्लानर। उसके बाद ई पी जी पाठशाला जो है इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ग्रेजुएट पाठशाला, ये ई लर्निंग है सब्जेक्ट गेटवे। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है डिजिटली जो प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। अगला है शोध शुद्ध। ये प्लेगरिज्म को डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करता है। प्लेगरिज्म जो कॉपी वगैरह कोई रिसर्च मटेरियल है उसको कोई कॉपी वगैरह करता है तो उसको इसमें चेक किया जा सकता है, और जो 2019 में सितंबर में लॉन्च किया गया था। इसका टैगलाइन याद कर लीजिएगा, शोध शुद्ध का एनरिचिंग रिसर्च क्वालिटी। जो सॉफ्टवेयर्स में यूज़ किया जाता है वो उरकुंड। ये प्लेगरिज्म को 15% तक ही अलाउड करता है, मैक्सिमम 15% तक ही आदमी किसी डेटा को कॉपी करके अपने थीसिस में यूज़ करता है, रिसर्च पेपर में यूज़ करता है। लेकिन जो उसका डिस्क्रिप्शंस होता है लास्ट में, जो बिब्लियोग्राफिक नोट्स वगैरह आप देखते हैं लास्ट में, उसमें उसको रेफरेंस सोर्सेज में दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये सोर्स हमने यहाँ से ये लिया हुआ है। कोई अच्छे न्यूज़पेपर्स वगैरह, सॉरी क्षमा करेगा, कोई अच्छे बुक्स के ऑथर्स का आप पढ़ते हैं तो उसमें पीछे दिया होता है रेफरेंस सोर्सेज, पेज नंबर, इस पे जो टॉपिक यूज़ किया गया, एब्स्ट्रैक्ट